मैं सीता का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आज उसने मौका दिया यहाँ पे आके आप सबके सामने अपनी प्रस्तुति देने के लिए। यूँ तो मैं परफॉर्मिंग पोएट हूँ नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत रचनाएँ जो मेरे पास रह गई थी, आज सीता के आग्रह से और सीता के आभार से, आज गिश्ते अल्फाज़ के इस मंच से मैं उसकी प्रस्तुतियाँ देना चाहूँगा। यूँ तो मैंने कविता का कोई शीर्षक सोचा नहीं है, किंतु अगर कविता भाने पे अगर किसी के दिल को छू जाती है और वो मुझे इसका शीर्षक सोचने में मेरी सहायता कर सकें, तो मैं उनका भी आभारी रहूँगा। कविता कुछ इस प्रकार। वो अल्हड़ ज़िद्दी पागल लड़की, जो तन्हा रात में रोती है। वो अल्हड़ ज़िद्दी पागल लड़की, जो तन्हा रात में रोती है। चुपचाप सी हरदम रहती है, पर मुझसे बातें होती हैं। वो अल्हड़ ज़िद्दी पागल लड़की जो तन्हा रात में रोती है, चुपचाप सी हरदम रहती है, पर मुझसे बातें होती हैं। एक रात को उससे पूछ लिया कि क्यों वो इतनी रोती है। एक रात को उससे पूछ लिया कि क्यों वो इतनी रोती है। खामोश सी गुमसुम बैठी थी, फिर एकदम से वो कहती है, ना समझ सकोगे पीड़ा तुम, मैं जहर भरी एक गागर हूँ। ना समझ सकोगे ये पीड़ा तुम, मैं जहर भरी एक गागर हूँ। तुम पवित्र नीर गंगा के, मैं ओछेपन का सागर हूँ। इतना कह के वो बोतल से थोड़ी सी मदिरा पीती है। वो अल्हड़ जिद्दी पागल लड़की जो तन्हा रात में रोती है। उसने फिर बीते बरसों की जाने क्या क्या बतलाई थी। उसने फिर बीते बरसों की जाने क्या क्या बतलाई थी। एक सांस में उसने बीती की लघु झलक दिखलाई थी। शांत श्वेत सत्य की शायद एक नई परिभाषा थी। ना स्वांग रहा था जीवन में, ना कोई अभिलाषा थी। ये कैसी उजड़ी दुनिया में उसने संसार बसाया है। सिर्फ रंज की बातें होती हैं, जाने कौन सी माया है। सब खोल के अपने चिट्ठों को वो थक कर चूर हो जाती है। वो अल्हड़ जिद्दी पागल लड़की जो तन्हा रात में रोती है प्रेम मुझे उस लड़की से, है प्रेम मुझे उस लड़की से, है प्रेम मुझे उस लड़की से, कि उस मरघट की छाया से मैं चाहूं उसकी पीड़ा को, या प्रेम करूं उस काया से। मैं निबट के घर को लौटा हूं, फिर आधे रास्ते पर रुकता हूँ। मैं निबट के घर को लौटा हूँ, फिर आधे रास्ते पे रुकता हूँ। ये कदम भी मेरे बागी हैं, इनके आगे झुकता हूँ। इस गलन से घुटता है मेरा दम, इस गलन से घुटता है मेरा दम, मैं पलट के वापस जाता हूँ। है होश नहीं उस लड़की को, मैं छूने से सकुचाता हूँ। है होश नहीं उस लड़की को, और मैं छूने से सकुचाता हूँ। पर शर्म लिहाज के पर्दों को फिर माचिस से आग लगाता हूँ। शर्म लिहाज के सब पर्दों को मैं माचिस से आग लगाता हूँ। हाथ पकड़ उस लड़की का मैं अपनी ओर उठाता हूँ। गालों पे आंसू बिखरे थे, मानो के जैसे मोती हैं। गालों पे आंसू बिखरे थे, मानो जैसे मोती हैं। वो अल्हड़ जिद्दी पागल लड़की जो तन्हा रात में रोती है। बेढाल बेहोश सी गिरती है, बाहों से मेरे छूट गई। बेढाल बेहोश सी गिरती है, बाहों से मेरे छूट गई। लड़की के हाथों से गिर के जहर की बोतल टूट गई। स्तब्ध अटल में थामे उसको, जाने क्या सोच रहा था। स्तब्ध अटल में थामे उसको, जाने क्या मैं सोच रहा था। इस घर के मरघट बनने पर मैं खुद को ही अब कोस रहा था। हर पल में उस लड़की की हर एक बात सुनाई देती है। अब हर पल में उस लड़की की हर एक बात सुनाई देती है। जीने में अब कोई बात नहीं, बस मौत ही, बस अब मौत दिखाई देती है। अधमरा वहीं पर लेटा वो मेरे पास में मेरी लेटी है। सांस नहीं अब तन में मेरे, आंखों की पुतली छोटी है। सांस नहीं अब तन में मेरे, आंखों की पुतली छोटी है। वो अल्हड़ जिद्दी पागल लड़की जो तन्हा रात में रोती है। वो अल्हड़ जिद्दी पागल लड़की जो तन्हा रात में रोती है। चुपचाप से हरदम कहती है, पर मुझसे बातें होती है। चुपचाप से हरदम रहती है, पर मुझसे बातें होती हैं। अब इसी के साथ मैं आप सबकी विदा लेना चाहूंगा। अंत में बस
यूं तो मेरी तुकबंदी को छोड़ के बशीर बद्र जी की एक छोटी सी 2 लाइनें थी, उससे मैं समाप्ति लूंगा। हम तो रह गए अजनबी न जाने कितनी मुलाकातों के बाद। हम तो रह गए अजनबी न जाने कितनी मुलाकातों के बाद। वो खून के धब्बे धुलेंगे न जाने कितनी बरसातों के बाद। धन्यवाद। वाह